जम्मू कश्मीर के लोगों से और भारत देश के लोगों से अपील करना चाहूँगा कि आज जो बॉर्डर पार से ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है वो हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। उसमें सिर्फ हमारा परिवार ही नहीं, हमारा रियासत ही नहीं, यूटी ही नहीं, बल्कि पूरा देश जो है वो टूट रहा है। वो एक असमंजस की सिचुएशन में है और एक इट इज़ रीचिंग एट ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। इस प्रेस वार्ता में इंटरेक्शन के बाद जो हो रही है, मैं फॉर्मर मिनिस्टर चौधरी गारूराम जी का, जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं, इनके साथ हमारे फॉर्मर प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज KYS मनाज साहब का, जो हमारे एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, जनाब कुलदीप शर्मा साहब, जो हमारे चीफ स्पोक्स पर्सन और चीफ एडवाइज़र हैं, उनका, सतीश पुंछी साहब का, उस्मान सलारिया साहब का, कमलप्रीत सिंह जी का, जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं, और साथ में जो हमारे प्रेस मीडिया के सेक्रेटरी RC राजू साहब का, डॉक्टर नागर साहब का, राकेश जी का और बाकी साथियों का, मनाज साहब का स्वागत करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमारी जो बात आज लोगों तक जाएगी, वो लोग हमारे जो इसको सुनेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे। आज हमारा बॉर्डर के ऊपर पहुंच के इंटरेक्शन करना और ये संदेश पूरे देश में देना कि पाकिस्तान हमारा यूं ही दुश्मन नहीं है, बल्कि टेररिज्म को बढ़ाने का वो काम कर रहा है और उससे भी ज़्यादा हमारे साथ दुश्मनी निभा रहा है। वो है ड्रग ट्रैफिकिंग में, जो वहाँ से मुलव्वस करके लोगों को और यहाँ हमारे जम्मू कश्मीर में भेज रहा है और यहाँ से पूरे देश में जो है ड्रग्स सप्लाई हो रही हैं। इन ड्रग्स से हमारे आज बच्चे, नौजवान पीढ़ी जो है वो मुलव्वस हो रही है, पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। बेरोजगारी में जो आलम यहाँ है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के जो ड्रग स्मगलर्स हैं या ड्रग पेडलर्स हैं, वो इसका समाज को तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। यूं भी अगर हम देखें तो जम्मू शहर में ड्रग ट्रैफिकिंग के साथ जो शराब की दुकानें खोलने का काम जम्मू कश्मीर की सरकार ने पिछले चंद सालों में किया है, वो भी हमारे लिए एक बदनामी ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की तबाही का कारण बना है। इसको रोकने के लिए आज हम जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से अपील करते हैं कि पूरे देश के लोग, पूरी जम्मू कश्मीर के लोग इसको सीरियसली लें, इसको सोचें। खास करके वो नुमाइंदे जो हमारे पार्लियामेंट के अंदर हैं, जो असेंबलीज के अंदर हैं, उनको अपने अपने ऐवानों में इस इशू को उठाना होगा। आज हम देख रहे हैं आए दिन हमारी जम्मू प्रांत में लोग, माँ बाप जो हैं, भाईजान जो हैं, रिश्तेदार जो हैं, वो उन बच्चों की इलाज नहीं कर पा रहे जो चिट्टा का शिकार हो गए हैं, जो नशेड़ी हो गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी जान खो रहे हैं। ये नौजवान जिससे हम अपेक्षा रखते हैं कि इस देश को मजबूत करेगा, इसको वर्ल्ड लेवल पे एक बेस्ट इकॉनमी होगी, एक बेस्ट इसका नाम होगा, वही देश भारत है जिसमें 140 मुल्क हमारी स्पोर्ट पे खड़े होते थे। लेकिन इंटरनेशनल ताकतें जो हैं इसको तबाह और बर्बाद करने की कगार पे हैं और इसीलिए एक ड्रग ट्रैफिकिंग का काम जो है, वो तस्करी का काम जो है हमारे बॉर्डर से शुरू होकर जो अंदर जा रहा है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि आप खुद और दूसरों को भी जगाओ कि किसी भी सूरत में हमने ये जो ड्रग अब्यूज है इसके खिलाफ एक एजिटेशन लड़नी है, एक मूवमेंट खड़ी करनी है, एक जहाद करना है। और पाकिस्तान को चाहिए कि वो फौरी तौर पर ड्रग ट्रैफिकिंग जो है वो बॉर्डर से जम्मू कश्मीर के अंदर आना, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आना बंद करे। और भारत सरकार से हमारी अपील है और अपेक्षा भी है कि वो इसको सीरियस नोटिस लेंगे
और हम यहाँ अप्रिशिएट भी उन लोगों को करना चाहते हैं जो वर्दी में या बगैर वर्दी के जहाँ समाज से उठ के ड्रग अब्यूज के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, उनको हम ये कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम एकजुट हो जाएंगे, हम एक साथ मिल के लड़ेंगे और आओ हम इस लड़ाई को लड़ें जो हमारे घर को, हमारे देश को तोड़ने का काम कर रही है। मैं इसके साथ जो हमारे किसान बॉर्डर के ऊपर हैं, उन किसानों को जब क्रॉस फायरिंग होती है, बॉर्डर फायरिंग होती है, तो उन लोगों को माइग्रेट होना पड़ता है। उनके लिए सेफ बैंकर्स हों, उनके लिए बच्चों के लिए पढ़ने का इंतजाम हो, उनके शेल्टर्स बनाए जाएं और साथ में उनका इलाज मुआवजे का भी इंतजाम किया जाए और एक रेगुलर तरह का कंपनसेशन उनको दिया जाए। हमारा किसान जम्मू कश्मीर का दिक्कत में है, यहाँ उसकी प्रोटेक्शन जो है उसका मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं फिक्स हुआ है। मेरी हमारे मंच की अपेक्षा है कि जम्मू कश्मीर की सरकार और सेंटर की सरकार उसको फिक्स करे। हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो बड़े अधिकारी हैं वो खुद, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण रक्षा के लिए कहा था कि तमाम जजेस को भी स्ट्रीट में जाना होगा, ये जो हमारे खाकी वर्दी वाले लोग हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारी उनसे भी अपील होगी कि वो जहां जहां सिविल सोसाइटी ड्रग्स ट्रैफिकिंग के खिलाफ, नशाबंदी के हक में जो काम कर रहे हैं, उनको जो है सपोर्ट करें और उनके साथ कोऑर्डिनेट करें। इसके साथ साथ हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी बड़ी दिक्कतें आ रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नेंस जो है वो खत्म हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, ये छोटी छोटी हमारे इश्यूज हैं जो ऐसे रिजॉल्व नहीं हो सकते, यूटी में नहीं किए जा सकते। यूटी की सरकार बड़ी कमजोर सरकार